हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है इस तरह का सर्कल बनाना। और इसे जोड़ जोड़ करके आप पानी ब्लैंकेट होता है ना, वो बना सकते हैं। इसे कहते हैं मैक्रोन। और अब ये बनाना बहुत आसान है। देखिए इतना पफी सा है, ये देखिए, और इतना खूबसूरत, और इसे बनाना आसान है। बस आप ये छोटा सा सर्कल सीख लेंगे ना, इसे ज्वाइंट कर करके आप बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्लैंकेट बना सकती हैं बेबी के लिए। तो देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने कौन सा वूल लिया। देखिए क्रोशे वाला पतला वाला वूल है 4 प्लाई का। बस इसी तरह से मैंने 4 प्लाई का वूल लिया है। और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 mm है। फ्रेंड्स आप इस पतले वूल से बनाएंगे ना, तो देखिए इस तरह से फूला फूला बनेगा, और ये काफी हेवी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे हमने इसी तरह के बनाने। अगर आप मोटे वूल से बनाएंगे ये काफी मोटा और भारी बनेगा। बेबी के लिए बना रहे हैं तो छोटा ही बनाएंगे, तो ये वाला वूल बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो बेबी वूल भी आता है नाम से वर्धमान का, आप वो भी ले सकती हैं। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इस तरह से यहाँ से पहले चैने बनानी है। ठीक है, ये देखिए ये स्लिप नॉट हो गई। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5। 5 चैने बुनिए, बस ज्यादा नहीं बुननी। और यहाँ से बिल्कुल आपने यहाँ से फर्स्ट से आपने इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से। अब ये देखिए 1 2 3 4, 4 चेन बुनी और ओवर द यार्न, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी 3 दफा आपने ओवर द यार्न करना है। और अब आपने बुनना है, ये देखिए जितनी बार क्रोशे निकालते हैं उतनी बार ही उसे कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 और इसके साथ बुन लीजिए 4। तो आपने 4 दफा इसी तरह बुनना है। 3 टाइम ओवर द यार्न कीजिए और इस तरह से रिंग के अंदर आपने बस इसी तरह बुनना है। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल, इजी और आसान है ये। और जो आपकी थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है ना लेफ्ट ओवर यार्न, बस उसी से आप इसे कंप्लीट कर सकती हैं। या फिर आप एक 50-50 ग्राम के कई रंग के गोले ले लीजिए और इस तरह से इस डिजाइन को बनाइएगा। जो तो 3 दफा आपने ओवर द यार्न करना है। और यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स इस रिंग के अंदर आपने 20 टाइम बनाना है इसी को, बस इसी को ही रिपीट करना है। आई थिंक जो बिगनर्स है उनके तो मजे हैं, वो भी इजीली इसे बना सकते हैं। तो देखिए 2 4 हो गए। फिर से 3 टाइम यानी 3 दफा बल डालेंगे। मैं हिंदी भी बता रही हूँ क्योंकि ये डब हो जाता है आजकल, तो हर चीज इंग्लिश में हो गई है। बेचारे मेरे व्यूवर्स कहते हैं हिंदी में बताइए, तो फ्रेंड्स मैं हिंदी में ही बताती हूँ। आप कैप्शन का बटन बंद कर दी तो हिंदी में आ जाएगा। ओके, ये देखें यहां से इस तरह से 3 दफा बल डालिएगा या ओवर द यार्न कह लीजिए, जिसको जो समझ आए वो कह लें। तो फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 बना ली है। आपने 20 टाइम इसी तरह बनाना है। तो मैं ये 20 दफा बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 20 दफा बुन लिया है और अब लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर से यहाँ से आपने इसको ज्वाइंट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है ना। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से 1 और 2 दो चैन बुनी। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 1 2 दो आपने सिंगल क्रोशे से बुना, और ये 3 फंदे हैं तो आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लिया। ठीक है, फिर से देखिए एक बार बुना, दूसरी चैन में भी एक बार बुना, और इनको हमने एक साथ बुन लिया। फिर से आपने फ्रेंड्स हर 2 चैनों में आपने एक ही बार बुनना है। फंदे को उसी पे रखना है क्रोशे पे, और इन तीनों फंदों को फिर एक साथ बुन लेना। और फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना आप जो बना रहे हैं इसे टाइट ही बनाइएगा ऊपर से, क्योंकि इस पर स्पेस कम होना चाहिए। 1 और ये 2, और इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। ये देखिए 1
और ये 2, और इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। 1 और ये 2, इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। 1 और ये 2। इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। होने वाला है, लास्ट में 2 रह गए हैं तो आपने उसे भी बनाना है, उसे भी बनाना है या बुनना है। 1 और ये 2, ठीक है। और अब इन सबको एक साथ बुन दीजिए और यहाँ आपने इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इसको ज्वाइंट कर देना। और देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा इसका लुक आया है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से मैंने देखिए 2 बना लिए हैं। ये सीधा है फ्रेंड्स और ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। आप जब टाइट बनाएंगे ना तो पीछे का भी इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये बन गया ना फ्रेंड्स। अब देखिए आपने इसको अटैच कैसे करना है। आप या तो फिर देखिए इस तरह से सुई से लेकर के चाहे तो आप पीछे की साइड से दोनों को मिला के अटैच कर दीजिए, लेकिन मैं आपको क्रोशे से भी बता देती हूँ। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड। इस तरह से मैंने 10 दफा पहले मैंने क्या कहते हैं सर्कल बनाया 5 चेन का, उसे ज्वाइंट कर दिया। जैसे मैंने स्टार्ट करा था ना ये बनाना, बिल्कुल इसी तरह से मैंने 10 दफा ही बनाया है। और 10 दफा बनाने के बाद देखिए मैं आपको इसको अटैच करना सिखाती हूँ। तो आपने यहाँ से लेना है, ये देखिए इस तरह से लीजिए और यहाँ से सीधा है ना, बस आप इसके अंदर से निकाल लीजिए, ठीक है। 1 2 3, इसको पूरा ही निकालेंगे यहाँ से। देखिए ऐसे चाहे तो इस तरह से लगा लें तो फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर अटैच कर दिया। 1 2 3 और फिर आपने इसके अंदर बुनना है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 4 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से, ठीक है। देखिए फिर से आपने दूसरे में इसी तरह निकालना है इस चेन को। तीन 4, ठीक है। ये हो गया। इसे थोड़ा बड़ा फंदा रखिएगा ताकि निकले नहीं, छोटा रखा था मैंने, इसे निकल गया था। फिर से आपने इसके अंदर से निकालना है। फिर 1 2 3, 3 बार ओवर द यान कीजिए। 1 2 3 और फिर अब आपने बुन लेना है। अब आपने इसके अंदर बुनना है। हमने 10 बार बुन लिया था, 2 हमने अटैच कर दिए। अब 3 4 5 6 7 8 8 9 10 पहले बना दिए थे, ठीक है। अब आपने फिर से यहाँ इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से 1 और 2। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ
इस तरह से एक दफा बुनेंगे, फिर दूसरे चैन में बुनेंगे, फिर आपने तीनों फंदों को एक साथ बुन लेना है, फिर से एक दफा, फिर दूसरी दफा दूसरे चैन में बुनेंगे, फिर आपने तीनों को एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक आकर फिर यहाँ पे भी बताती हूँ कैसे बनाना है। ये फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बना लिया है, लास्ट जहाँ अब हमने ज्वाइंट करा था ना वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे पीछे करेंगे और इसे अंदर रख दीजिए। अब आपने क्या करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक आ गए, तो ये देखें यहाँ से निकालिए एक, और एक आपने यहाँ से निकालना है, जो आपने बुना था ना यहाँ से ले लीजिए, या फिर इस तरह से। और फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। ठीक है, अब आपने फिर से यहाँ से, ठीक है, ये देखिए दो चैनों में एक एक बार बुनिए और इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। फिर से दो चैनों में एक एक बार बुनिए और इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए इस तरह से, एक और ये दो एक साथ बुन देंगे। और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेना है। और ये जो धागे हैं ना आप इन्हें अंदर कर दीजिए, अच्छे से टाइट करके बांध दीजिएगा और इसकी कटिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें फ्रेंड्स ये अंदर चला गया है ना इस तरह से, ये हमारा उल्टा हो गया है इस तरह से। ये हो गया हमारा फूला फूला सा मैक्रोन तैयार। और फ्रेंड्स देखिए ये बन गया ना। अगर किसी को इस तरह से नहीं अटैच करना आ रहा ना फ्रेंड्स, तो वो क्या करें, सुई लेकर भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं सुई से बता देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने सुई से इसको अटैच करना है। तो देखिए यहाँ से अटैच कर लीजिए, जिस कलर का है यहाँ रखिए। और फ्रेंड्स देखिए जो गोल है ना, बस यहाँ से आपने निकालना है। तो ये जो हमारा नॉट है ना वो अंदर चला जाएगा, इस तरह से निकाल दीजिए, तो अंदर कर दीजिए और एक बार इसे पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये फूला हुआ है तो निकल भी सकता है। ये पक्का हो गया ना। अब आपने यहाँ से इसके अंदर ये जो जॉइंट है ना यहाँ, बस यहाँ से आपने इसको पक्का कर देना है। उल्टा लगा, ये देखिए इस तरह से। और फिर से दोबारा से आपने इसी के अंदर से निकालना है और ये जो दूसरा है तो यहाँ अटैच कर लीजिए, यानी दो दफा आपने अटैच करना है। जो मेथड आपको इजी लगे फ्रेंड्स, बस आप उसी मेथड से इसकी सिलाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप खूब सारे बना लीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स जब आप दूसरी बार लगाएंगे ना तो आपने चार चार के गैप पे लगाने हैं। अगर ये 20 हैं तो देखिए आप चार लगाएंगे कि यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे लगाइएगा चार के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से। तो देखिए इस तरह से बस आप इसे अटैच कर लीजिए, चाहे तो सुई से कर लीजिए फ्रेंड्स, चाहे तो आप क्रोशे से कर लीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके के बता दिया। और देखिए कितना खूबसूरत और ये प्यारा सा लग रहा है ना फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.